रास्ते चाहे अनेक हो, मंजिल एक होनी चाहिए। जिंदगी भले ही छोटी हो मगर खास होनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप सुन रहे हैं भारतमणि पर। मेरे साथ आज फिर एक छोटी सी कहानी एक अमीर सेठ की। एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे वे नगर के सबसे धनी सेठ बन गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले आए। थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, एक आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ घबरा कर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों के तनतोड़ परिश्रम के बाद यह सफलता हासिल की है। जब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था, स्वस्थ ही इसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में तुमने इसका रख रखाव नहीं किया। मौज मस्ती तो करते रहे पर मजबूत बनाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य धन का नाश कर डाला है। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण न जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुके हो तुम। तुम्हारा शरीर, अब तुम ही बताओ, क्या तुम इस ऐसे घर में रह सकते हो जिसके चारों ओर कमजोर व असुरक्षित दीवारें हो, जिसका ढांचा डगमगा गया हो, फर्नीचर में डिमक लग चुकी हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से साफ सफाई तक न होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसकी खिड़की दरवाजे टूट चुके हो। क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रहना चाहती। सेठ वैसे कांप उठा। अब तो आत्मा को रोकने का न तो सामर्थ्य था उसमें और न ही साहस बचा था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए सेठ जी के शरीर से आत्मा निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव शरीर पड़ा रहा। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, आज यह अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल कीजिए, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाओगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाइक और शेयर करना न भूले और सुनते रहिए मेरे साथ हर हफ्ते नई कहानी। जय हिंद, जय भारत।